मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन क्या वीक हुआ है इस कमिंग जनरेशन में? मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज ग्रेट, लेकिन ये मुझे लगता है जरूरी नहीं है आज के जमाने में। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन क्या वीक हुआ है इस कमिंग जनरेशन में? ऑफिस अफेयर्स, क्योंकि उसमें भी दिखाया गया है बहुत सारी चीजें, तो इसलिए मेरा सवाल है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है कि is I think it is, as an institution it's good, but I think it is not a necessity anymore. Marriage as an institution is great, लेकिन ये मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है आज के ज़माने में। अगर आप आज के ज़माने में देख लो तो इतनी सारी चीज़ें हैं और सही भी है, कि आपको ये भी नहीं चाहिए कि शादी में आप हो किसी के साथ जो आपके लिए पूरी तरह से गलत है, और दैट इज समथिंग दैट इज एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन नाउ छोड़ने के लिए। ये दाग नहीं है आपकी जिंदगी में कि आप डिवोर्स हो गए हो या यू लेफ्ट दैट पर्सन कंप्लीटली और एनीथिंग लाइक दैट। सो यस, आई थिंक इट्स गिविंग यू मोर फ्रीडम टू मेक बेटर चॉइसेस। बट जैसे उसमें एक सीन है जहाँ पे मैं देखता हूँ प्रोमो में कि वो आपका हाथ पकड़े रहते हैं और फिर आप हाथ छुड़ाते हो, और ऐसे बहुत सारे कपल्स हमारी इंडस्ट्री में भी हैं या बॉलीवुड में भी होंगे या बहुत सारे सुनाई पड़ते रहते हैं कि दुनिया के लिए शादी रखिए, कि आप दुनिया के सामने हैप्पी कूल कपल दिखा रहे हो। लाइफ इन अ मेट्रो में भी इस सीन को बहुत अच्छे से दिखाया गया था कि दुनिया सोच रही है कि आप बहुत हैप्पी कूल कपल हो, बट अंदर कहानी खोखली है। यू जस्ट सर्वाइविंग और बीइंग इन द रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज लोगों को आप अच्छे लगते हो या बच्चे बड़े हो गए। सो वही जो मेरा फिर क्वेश्चन था, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज उसमें वो हाईलाइट किया गया है, तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि अभी ऐसी फिल्में बहुत सारी बन रही हैं। I don't know about that. Honestly, that's something that as I said, I mean, I don't believe that. I would say that social media is social media. और आप कितना believe करते हो उसके ऊपर कि what is the truth and what is not the truth. So I don't know about that, honestly. These are rumors maybe. और सच्चाई कितनी है किसको क्या पता है. And honestly, I don't think anybody has the right to judge anybody else's life or choices. आप खुद की जिंदगी पहले सुधारो. काजोल के लिए ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या है? क्योंकि ट्रायल में ये हाईलाइटेड, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। Green flag, red flag. I think red flag would be a character who's cheating on you 24/7 and is being clicked and getting video blackmailed because of it, because of his videos, maybe because of his sexual videos. That's definitely a red flag. I would say leave the man. चाहे बच्चे बड़े हो जाए, हाँ, चाहे बच्चे बड़े हो जाए, हाँ, बहुत सारी महिलाएं इंडिया में फंसी पड़ी हैं ऐसी। उन्हें लगता है कि बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों क्या होगा। नो, आई थिंक जैसे मैंने कहा है, आई थिंक औरतों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में, जैसे कि डिसीजन जो है औरतों को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। देयर आर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मोस्ट ऑफ इट इज़ अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, सम ऑफ इट इज़ सोसाइटल, some of it is personal also. Sometimes you're in an abusive marriage, and how do you get out of that? That's also a different story altogether, to pick up the courage and do something that is completely life changing. So there are lots of reasons why people stay where they are, and but I would say that if you can find the courage, go ahead and do it. आपने बहुत सारी कल्ट फिल्में की, मतलब बहुत सारी फिल्में जो मेरी बहुत फेवरेट है, जैसे फना, बहुत उसके बारे में लोग इतनी बातें नहीं करते, बट मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। और बहुत सारी फिल्में। ट्रायल 1 के बाद अलग सा क्या अप्रिसिएशन था? बिकॉज आई थिंक आपको सब मिल चुका था। सारी तारीफें पहले मिल चुकी हैं। ऐसा नहीं है, आप फिर भी कर सकते हो, कंटिन्यू। So, क्या ट्रायल में स्पेशल था फर्स्ट के बाद जो अभी सेकेंड आपने फिर दोबारा की? नहीं, ट्रायल एक कहानी है। आई थिंक आई डोंट नो वेदर यू सीन इट्स ऑन द गुड वाइफ। तो वो जो है वो मतलब कितनी सीजन्स है? 26-27 सीजन्स आई थिंक। सो इट्स अ लॉट ऑफ सीजन्स और एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन इट्स अ फैबुलस स्टोरी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है और आई एम अ बिग फैन ऑफ द ओरिजिनल। तो मुझे पता है कि किरदार क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है, ये कहानी किस तरफ मुड़ने वाली है। तो आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड टू डू इट। ऑफकोर्स हमने पूरी तरह से अडेप्ट किया है फॉर द इंडियन सोसाइटी एट्सेट्रा, और केसेस वेसेस मतलब पूरी तरह से अलग हैं। बट इट्स अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर। और नयनिका के बारे में द थिंग दैट आई लव अबाउट हर, उसके बारे में इज दैट शी इज नॉट ब्लैक और वाइट। उसने अपने आप को ग्रे भी नहीं रखा है।
शी जस्ट सेज दैट आई एम डूइंग व्हाट इज राइट फॉर मी. मैं वही कर रही हूँ जो मेरे लिए सही है. मैं ये नहीं कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारे लिए सही. जो मेरी जिंदगी में है, जो मायने रखता है, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, मेरा मेरा करियर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं उसको सोच के अपने जो डिसीजंस लूंगी वैसे ही लूंगी. और आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट द जजमेंट इज फ्रॉम एनीबडी एल्स. सो शी इज अ वंडरफुली ह्यूमन कैरेक्टर एंड आई लव दैट अबाउट हर. तो अभी काजोल क्या देख के फिल्म साइन करती है? स्क्रिप्ट देख के, पैसा देख के या शूट कहाँ पर कर रहे हो? तीनों. बिकॉज जब इंसान को सब मिल जाता है तो क्या देख के फिल्म साइन करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं नहीं कहूंगी. आई सेड आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड टू मी, बट आई हैव प्रोबेबली बीन द लेजीएस्ट एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज मैंने सबसे कम फिल्में की हैं. हाँ, बट जितनी की हैं वो सारी कल्ट फिल्में की हैं. that's a good thing, but I've genuinely worked, I think, the least. सबसे कम फिल्में मैंने की है. तो I think that I wouldn't say that I have done everything. मैंने सब कुछ तो नहीं किया है. बहुत सारा कुछ रह गया है मेरे. बाकियों ने जितनी की उनकी इतनी हिट नहीं है. आपने जितनी की उसमें हिट ज्यादा हो गई है. सो अभी आप क्या देख के साइन करते हो? I still go after my script. And I think the script has to work for me. The script has to work for me. My character has to work for me. It has to be somebody that I identify with. ऐसा किरदार होना चाहिए जिससे मैं भी कुछ कह सकूं, जिसे मैं निभा सकूं अच्छी तरह से. That I can do justice to. And that's something that you don't always get. A good script with a good character and a good director, it's gold. पैसा, लोकेशन, एक्टर उतना मायने नहीं है. पैसा डेफिनेटली, बट लेकिन लोकेशन इज, अभी ना लोकेशन, आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट आई वेंट आल्सो अब्रॉड टू शूट अ फिल्म ऑनेस्टली. ओके. शाहरुख की हम बात करते हैं, डीडीएलजे की बात करते हैं, कुछ होता की बात करते हैं, कभी खुशी कभी गम, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट. काजोल, शाहरुख में क्या स्पेशल है? आई डोंट नो, आप मेरे को बताओ. ये आप मतलब आप अभी आपस में बात करते होगे ना, आप दोनों साथ में आते हो तो. हम कभी ऐसी बात नहीं करते कि आप मैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस, व्हाट इज स्पेशल अबाउट अस. हम कभी ऐसे. बट कुछ तो एनालाइज किया होगा ना, बिकॉज आप दोनों लास्ट टाइम दिलवाले जब मैंने देखी थी, दिलवाले हो, उससे पहले भी कभी खुशी कभी गम, या जितनी फिल्में आप साथ में आओ, देयर इज सम मैजिक. आई थिंक पीपल टॉक अबाउट राज कपूर, नरगिस, एंड देन दे टॉक अबाउट काजोल, शाहरुख खान. That's very sweet, but I don't think we can compare to them. I think that was truly magical. I think Shahrukh and me were very lucky at first कि हमारी 2 पिक्चरें चल गई एक साथ. और I think कि जब when I did Bazigar with him उस वक्त, I think he had just got married, and it was a question of, I think it was his 3rd film as well. I think at that point he had not done 5. He had not done. उन्होंने की थी, बट वो एक तो रिलीज नहीं हुई थी उनकी. हाँ, so I think kind of like, but in the sense that it's like now, like, and we did films every 2-3 years. तो हम हर 2-3 सालों में पिक्चर कर रहे थे, and we were good friends. And somewhere down the line, I think that there is when you know somebody for that long, जब आप किसी को इतने साल जानते हो, तो एक ease हो जाती है. There is an ease in the body language, in the comfort level, in the fact that there is a certain trust that you have in the person opposite you, and I really trust him for that, because I think कितनी जब आप किसी के साथ काम करते हो on a film, 100 times over, I think Shahrukh has come and saved me. Literally, हर shot में मैं कहूँगी कि पेट दिख रहा है, हाथ रख. Yeah, your hair is not working. Do this. Just do your hair properly for this shot. Things like that, just so it's there. It's this mutual more trust. Good friends. Yeah, we are. And like I said, the camera is an amazing thing, because it's able to capture a vibe. A camera is able to capture के vibe क्या है, what is the mood of the room. A camera is able to capture that. So I think that's what comes across, and I think that's what people think is like, oh my God, like it looks fabulous, and of course it helps that we have had God knows how many hit films before that. और इससे शाहरुख खान को अपने पहली फिल्म में खड़ूस कहा था, जब पहली बार मिले थे दिन में. लेकिन उसके बाद हमने जैसे बात करना शुरू किया तो अभी तक बंद नहीं किया है, तो then we are okay now. Okay, so you have done Fana with Aamir Khan. मेरी एक और फेवरेट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या with Salman Khan. Yes. I love that film. And so many films with Shahrukh Khan. Right. क्या फर्क होता है तीनों खान्स में जब आप साथ में काम करते हो? काजल तो हर जगह एक जैसी है.
Not really. फना में पूरी तरह से अलग थी. प्यार किया तो डरना में फना was different. But चलो इश्क थी. Yeah, absolutely. I think एक चीज जरूर है कि आई थिंक तीनों खान जो है वो ही अलग चीज, अब वो ही अलग है एक दूसरे से.